औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सकें। आज हम डिस्कस करेंगे आज का सेंट्रल पॉइंट कौन सा होगा। जिसके नीचे मार्केट रहती है तो हम सेल रीजन देखते हैं, और अगर इससे ऊपर M30 क्लोज होती है तो हम बाय रीजन की तरफ जाते हैं। इसके अलावा आज हम देखेंगे DXY का डेली और H4 चार्ट। उसके अलावा डिफरेंट पेयर्स के हम टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे GBP USD, यूरो USD, US ऑयल, सिल्वर, और बात करेंगे हम बिटकॉइन के ऊपर। इसके बाद हम डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, H4 के ऊपर देखेंगे कि क्या करना है आज के दिन, और फाइनली हम आपके लिए बेहतरीन लेवल्स H4 के जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर आप इंतखाब करेंगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और ताकि रोजाना की अपडेट आपसे स्किप ना हो सके। इसके अलावा आप बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ओक्टा एफएक्स पे आपका अकाउंट है, तो आप हमारे साथ हो सकते हैं और एज ए प्रीमियम में लाइफ टाइम आ सकते हैं। इसके अलावा एक्सनेस के ऊपर, एक्सएम ग्लोबल और CWG के ऊपर अगर आपका अकाउंट है या बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। मोर एवर आप हमारी सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप इस पे कांटेक्ट करें और आपको सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको बेहतरीन डायरेक्शन मिलेगी और बेहतरीन सेटअप मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपकी इक्विटी 5,000 से अबाव है तो आप हमारी स्विंग का हिस्सा भी बन सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग। जो लोग कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं होता इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए, तो वो स्विंग ज्वाइन करें, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं आज का टर्निंग पॉइंट क्या है, और फिर हम फंडामेंटल की तरफ चलते हैं। आज का टर्निंग पॉइंट जो है वो नोट कर लें, मार्केट है उससे नीचे। तो आज है 2029.2 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट जब मैं ये एनालिसिस कर रहा था तो उस टाइम एग्जैक्ट मार्केट इधर ही थी, उसके बाद ये ड्रॉप हुई है। ठीक है। तो ये तो समझ आ गई है कि जब तक CP से नीचे मार्केट है हम सेल रीजन देखेंगे, और फिर जब तक इससे ऊपर M30 क्लोज नहीं होगी उस वक्त तक हम बाय रीजन की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लियर करता चलूं। जैसे ये एरिया है, इसमें आप यहाँ देखें बेरिश इनगल्फिंग कहीं भी बनती हो तो या फिर इसके पास जाती हो मार्केट, तो फिर उसके बाद आप सेल रीजन देखेंगे। इसके बिल्कुल टाइट SL रख के आप सेल करो। कहाँ तक प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं? 2024 का पहला, या फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 2022 2020 की तरफ भी आप लेके जा सकते हैं प्रॉफिट को। ठीक है। और अगर इससे नीचे ब्रेक हो जाता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप चला के इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, यानी 2010 की तरफ भी लेके जा सकती है मार्केट आज के दिन। अच्छा, चूंकि 2 दिन मार्केट बिल्कुल स्टक रही है तो आज किसी एक बाउंड्री को ब्रेक करेगी लाजमी। अगर इससे ऊपर M30 क्लोज होती है तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप बाय रीजन देखोगे। ठीक है। और बाय अगर रीजन देखते हो तो फिर आपने सबसे पहला प्रॉफिट जो बुक करना है वो 2035 है। और अगर यहां से मार्केट ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो है ना वो
36 या 39 का एरिया होगा, ठीक है। ये था टर्निंग पॉइंट, और M30 को इस्तेमाल करते हुए ट्रेड यूएस सेशन तक लोग इससे बेहतरीन प्रॉफिट बनाते हैं। अब अगर देखते हैं DXY की सिचुएशन से पहले हम देखते हैं आज का फंडामेंटल। तो आज हाई इंपैक्ट न्यूज है, मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। आज है 24 जनवरी, 6:45 पे फ्लैश PMI मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आना है, और फ्लैश सर्विस PMI का डाटा है। और इसके अलावा 7:30 पे क्रूड ऑयल इन्वर्टरीज का डाटा आना है। तो आज एक्सपेक्ट, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डॉलर्स की मोस्टली न्यूज जो है ना वो पॉजिटिव ला रहे हैं। इससे पहले अगर हम ओवरऑल 6 मंथ की बात करते हैं, लास्ट 5th मंथ की बात करें, तो ये 5 मंथ में से 3 बार नेगेटिव आ चुका है। तो आज अगर ये नेगेटिव आएगा तो गोल्ड को ये पुल बैक करवाएंगे, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर गोल्ड थोड़ा सा बैक, यानी 2015-16 की रेंज में भी आ सकता है, या 10 की रेंज में भी आ सकता है, ठीक है। चलें जी। DXY की सिचुएशन देखने समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए DXY ने किया क्या, ये आपके सामने H4 का चार्ट है, और H4 के चार्ट में DXY ने सबसे पहले यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पीरियड बनाया जो कि काफी टाइम चला। उसके बाद मैंने बोला था इसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक किया, फिर फाइनली इस जगह पे जाकर कंसोलिडेशन इसने स्टार्ट कर दी। और अब यहाँ वेट है कि ब्रेकआउट करने का। ये कल एक ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग इसने दोबारा इस येलो बॉक्स के अंदर कर दी है। अब ये पॉसिबल है कि ये इस तरफ यानी 103.1 की तरफ आए और इसको ब्रेक करने की कोशिश करे, और अगर यहाँ पे आता है तो गोल्ड मार्केट को ये 2040 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर डे वन की स्टोरी के ऊपर बात करें तो एग्जैक्टली मार्केट इस टाइम जो है ना रेजिस्टेंस जोन के अंदर खड़ी हुई है। अब ये देखना ही है कि क्या आज के दिन की क्लोजिंग इस ये जो मैंने आपके सामने एक बेल्ट बनाई है रेजिस्टेंस की, इसके अंदर होती है या इसके बाहर। अगर इसके अंदर रहती है तो फिर मार्केट जो है ना ट्रेंड अपना चेंज करने की तरफ जाएगी, यानी कि ये एरिया 104.2 का एरिया जहां से मार्केट ऊपर डे वन की क्लोजिंग करेगी, तो ये मुकम्मल अपना जो है ना ट्रेंड चेंज कर सकती है, ठीक है। ये बेरिश हो जाएगा और गोल्ड को ये दो मजीद नीचे की तरफ 2000 और 1980 की तरफ भी लेके जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब डिफरेंट पेयर्स के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कल अक्सर मैं बता देता हूं, आप सिर्फ वो पॉइंट नोट कर लिया करें और उसके नीचे आप M15 के ऊपर इनगल्फिंग देखा करें। यानी कि आप, मैं सिल्वर की बात करता हूं तो सिल्वर का आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 22.4 है। इससे नीचे नीचे जब भी M15 के ऊपर बैरिश इनगल्फिंग बनाएगी बनेगी, उसके रीटेस्ट के ऊपर आपने सेल लेनी है, सेल लेनी है। जब तक इससे ऊपर जाके H4 या H1 क्लोज नहीं होगा, उस वक्त तक आप इसको बाय नहीं करोगे, एक बात, ठीक है। हम बात करते हैं जनाब नेक्स्ट पेयर की। तो नेक्स्ट पेयर हमारे पास है यूएस आइल। यूएस आइल भी अंडर सीपी है। आज का टर्निंग पॉइंट 74.60 है, और इसके नीचे जब भी M15 की वो बनेगी बैरिश इनगल्फिंग, तो आपने सेल करना है। तो इसकी रीजन कि अभी तक ये इसकी ये जो बैरिश इनगल्फिंग है ये वैलिड है। ये बैरिश इनगल्फिंग अभी तक वैलिड है। मार्केट ने कल काफी अच्छा खासा पंप दिया फाइनली, लेकिन ये ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे सका और वापस पुल बैक हो गया, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है जीबीबी यूएसडी। जीबीबी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.2690 है। ये देखिए इतना बड़ा इसने क्रैश दिया। कल इसका टर्निंग पॉइंट ये था जो मैंने आपको बताया 27.1, और यहाँ से नीचे जितने लोगों ने सेल किया अच्छा प्रॉफिट बनाया। आज ये मार्केट जितना भी ऊपर गई इसका रीटेस्ट था, और दोबारा से मार्केट इस नीचे जा सकती है, चांसेस हैं। यूरो यूएसडी को भी अभी बाय करना नहीं है। इसकी रीजन ये है कि मार्केट सीपी के अंडर है। आज इस यूरो यूएसडी का जो सीपी है 1.08602 है, और इससे ऊपर ऊपर यानी कि जब तक मार्केट 1087 से ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक आपने बड़ी बाय नहीं देखनी, उस वक्त तक आप सेल देखोगे। उसके अलावा बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन ने अपने आप को थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट इसका जो टर्निंग पॉइंट है आज का वो 39,895 है। अगर इससे ऊपर H4 ये जो चल रही है क्लोज हो जाती है, तो देन आपने इसके रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो बाय करना है। अदरवाइज आप ये दोबारा से अगर नीचे गिर जाता है, आप इसको बाय नहीं करोगे। ये मजीद नीचे की तरफ 37-38 की रेंज में जा सकता है बिटकॉइन, ठीक है। आई होप कि आपको आज के लेवल इन टर्निंग पॉइंट इनके समझ आए। अब हम आते हैं जनाब आज के H4 के ऊपर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। H1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक
असेंडिंग चैनल, सॉरी डिसेंडिंग चैनल में वर्कआउट कर रही है, ठीक है, यानी ऊपर टेस्ट कर रही है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। लेकिन जब नीचे मार्केट आ रही है तो इस जो लोअर का हाई है वो पिछले वाले से लो होता है, तो इससे अंदाजा होता है कि ये एक डिसेंडिंग चैनल चैनल है और ये किसी भी डायरेक्शन पे ओपन होता है। अगर नीचे होता है तो फिर ये रीटेस्ट के ऊपर हम इसको सेल करते हैं, अगर ये ऊपर ब्रेक होता है तो हम रीटेस्ट के ऊपर इसको बाय करते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी यही होती है कि ये ज्यादा नीचे की तरफ ब्रेक होता है, लेकिन वार के इफेक्ट की वजह से ये ऊपर ब्रेक हुआ। और एग्जैक्टली मैंने ये एरो ड्रा किया था, अगर आपको याद हो ये एरो, तो देखिए मार्केट इसको अभी तक फॉलो कर रही है। मार्केट ऊपर गई, दोबारा आई, इस एरिया को टेस्ट किया और फिर ऊपर गई। तो ये एक जबरदस्त ट्रेड थी कल यहाँ पे, जो जिन लोगों ने कल 2022 से बाय ली, वो एक बेहतरीन बाय थी, ठीक है, जो कि 80 पिप्स का प्रॉफिट दिया जिसने, ठीक है। तो आज मार्केट दोबारा से जो है ना वो 2220 की तरफ आ सकती है, और यहाँ से अगर पुल बैक हो गई तो इट्स ओके, अदरवाइज अगर ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर सकती है। ये चीज ध्यान में रखना, आज बहुत एहतियाती ट्रेड करनी है आप लोगों ने। अच्छा, हम आते हैं जनाब डे वन की स्टोरी के ऊपर। तो डे वन की स्टोरी ये देखें आप, काफी दिनों से आपके सामने मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है कि अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां दिन है, अभी तक ये बेरिश इनगल्फिंग इसके ऊपर वैलिड है, और ट्रेंड भी इसका जो है ना वो सेल ही है। गोल्ड का ट्रेंड जो है ना वो सेल है, ठीक है। अब जरा एक चीज गौर करें कि मार्केट के दो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और वो पॉइंट कौन कौन से, एक पॉइंट है 2038.9 और एक पॉइंट है 2019.9, यानी इससे ऊपर डे वन की क्लोजिंग का मतलब मार्केट अपना ट्रेंड बदलेगी, मार्केट बेरिश से बुलिश हो जाएगी और मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है। और अगर आज के दिन की क्लोजिंग 2019 से नीचे रहती है तो फिर बेरिश इनगल्फिंग बनने के ऊपर एक बड़ा सेल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज दो पॉइंट आपने जेहन में रखे, आप अगर गौर करो तो ये देखो, ये भी इसके अंदर क्लोज रही, ये भी इसके अंदर क्लोज रही, ये भी इसके अंदर, और ये आज ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है आज के दिन कि आज मार्केट इसको किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक करेगी, ठीक है। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे चांस लग रहा है कि मार्केट जो है ना वो 2020 से पहले मुड़ जाएगी, अगर ना मुड़ी इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर जो है ना वो बेरिश कंफर्म हो, डिटेल बैरिश 2010 इसका नेक्स्ट लेवल होगा, वो हम H4 के ऊपर भी जो है ना वो देखेंगे लेवल्स। चलें जी, हम H4 के ऊपर लेवल देखते हैं। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रा की है। इस ट्रेंड लाइन से ऊपर अभी मार्केट है, ठीक है। तो इसके अगर 60 टच करने के बाद वापस मुड़ती है और प्रॉपर एक बुलिश इनगल्फिंग बनाती है, तो देन आप इसको बाय कंसीडर करोगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी क्योंकि ये जो कैंडल है, ये इस कैंडल से अगली वाली बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है H4 के ऊपर, और ये इसका रीटेस्ट हो सकता है, यानी इस वक्त 61 रीटेस्ट हो चुका है अगर मोस्टली आप इसको देखें तो। अच्छा, इसके आज के लेवल्स पे बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा असल में डिटेल में जाऊंगा टाइम ज़ाया होगा और बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, ठीक है। तो मैं तो इसलिए इसको प्रिसाइज करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि मार्केट इस टाइम 2025.7 के आसपास है और ट्रेंड लाइन से ऊपर है। एक ये एज है और इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा तो देन मार्केट जो है ना वो होगी पहला सपोर्ट 2014 का एरिया, और अगर इससे नीचे सस्टेन करेगी देन 2003, और फाइनली जो है ना वो अगर इससे भी नीचे सस्टेन करती है, ऑल डाटा पॉजिटिव आती है, तो मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करती है। तो 1991 और 1987 का जोन है जहां से एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाय मिल सकती है। और अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो नेक्स्ट इसको रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ेगा 2039 का एरिया, जो कि 2 3 बार हो चुका है। हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर जाके सस्टेन कर जाए तो इसको आराम से ब्रेक कर जाए, ठीक है। उसके बाद जो एरिया है वो 2049 का, और फाइनली जो है ना 2062 और 2066 का एरिया, जहां से बेहतरीन सेल के चांसेस आपको मिल सकते हैं। ये है आज के लेवल, इस लेवल को अपने पास नोट कर लें, ताकि अगर कहीं भी आपको किसी एक जगह पे मार्केट जाती हुई नजर तो वहां पे आप सेल रीजन देख के रेजिस्टेंस से सेल करें, और सपोर्ट पे बाय रीजन देख के बाय करें, ठीक है। और आपको पता है कि सेल रीजन और बाय रीजन क्या है, आपने M15 के ऊपर या M30 के ऊपर बेरिश और बुलिश इनगल्फिंग देखनी है, ठीक है जी। आई होप कि आपको आज की वीडियो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।